संगम नगरी प्रयागराज में 144 साल बाद सनातन के सबसे बड़े उत्सव का महाकुंभ का आगाज आज हो गया। लेकिन इसी के साथ शुरू हो गई हिंदुत्व पर निशाना साधने की एक पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि देश को धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, तो विपक्ष के कुछ नेता आज महाकुंभ को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। कुछ इसी तरह के सवाल राम मंदिर को लेकर भी उठाए गए थे, याद ही होगा आपको। लेकिन आज मैं महाकुंभ की अर्थव्यवस्था का सत्य और तथ्य आपको दिखाना चाहता हूं। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में हिस्सा लेने देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भक्त आ सकते हैं। महाकुंभ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो सकता है। महाकुंभ से देश की जीडीपी में 1% से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। जो नेता रोजी रोटी की चिंता कर रहे हैं उन्हें इन तथ्यों पर जरूर गौर करना चाहिए। और कैट के आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ 2025 में रोजमर्रा की चीजों का 17,300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। 2,000 करोड़ से ज्यादा का पूजा का सामान और 800 करोड़ की फूलों की बिक्री हो सकती है। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 2500 करोड़ तक का कारोबार कर सकती है। यानी वो पैसा है जो महाकुंभ की वजह से आम आदमी की जेब में ही जाएगा। हिंदुओं की आस्था से जुड़े जिस महाकुंभ पर आज प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके गौरवशाली इतिहास और इससे जुड़े हर तथ्य को जानना आप सबके लिए जरूरी है। कुंभ का आयोजन केवल 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर समझना भी जरूरी हो जाता है। हर 6 साल में लगने वाले कुंभ को अर्धकुंभ कहा जाता है। इसी तरह हर 12 वर्ष में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ में स्थान का निर्णय ज्योतिषी गणना के आधार पर तय होता है और 144 साल बाद आयोजित होता है महाकुंभ, जो अभी हो रहा है। 12 पूर्ण कुंभों के बाद महाकुंभ आता है। महाकुंभ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जो प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ का प्राचीन इतिहास रहा है। कुंभ का आयोजन क्यों होता है, इसका जवाब पौराणिक कथाओं में अक्सर मिल जाता है, जिसके मुताबिक समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें जिन 4 स्थानों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, वहां कुंभ का आयोजन होने लगा। पहली बार कुंभ कहां हुआ था, इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ की शुरुआत की थी। 600 ईस्वी पूर्व बौद्ध शिलालेखों में भी इन नदियों के किनारे होने वाले मेलों की जानकारी मिल जाती है। इसे कुंभ से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं आजादी के बाद पहला कुंभ मेला प्रयागराज में साल 1954 में लगा था और अब प्रयागराज में जो हो रहा है वो भव्य दिव्य महाकुंभ है। वो हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है।